जो लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे। अभी हम सेकंड टाइप में बात करने वाले एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है ना, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हमारा टॉपिक चल रहा था मैकेनिज्म। ठीक है ना, इसमें हमने पैसिव देखा था, इसमें क्या हो रहा था, एनर्जी नहीं रिलीज हो रही थी। एक्टिव वर्ड जहाँ भी लगा आएगा इसमें क्या होगी, एटीपी या कह सकते हैं हम लोग एनर्जी क्या होगी, हमेशा कंज्यूम होगी। मतलब इस प्रोसेस को चलाने के लिए, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्लांट होता है एटीपी को खर्च करता है, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, काम में लेता है। ठीक है ना, इसके द्वारा कितना 4% ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है। कब होगा, हमने बात की ट्रांसपिरेशन जब हो पैसिव होगा। मतलब ट्रांसपिरेशन हमेशा होता है दिन में, जब भी सूर्य का प्रकाश होगा, जैसे जैसे क्या होगा एनवायरनमेंट में ड्राइनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन की रेट भी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो था हमेशा मोस्टली कहाँ पे होगा, नाइट में होगा। ठीक है ना, तो इसके द्वारा क्या होता है, इसीलिए कम मात्रा में क्या किया जाता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है ना, ओके। अभी हम बात करते हैं, अगर प्लांट के अंदर वाटर क्या पाया जाए, कम मात्रा में पाया जाए, प्लांट के अंदर अगर वाटर क्या किया जाए, कम मात्रा में पाया जाए, तो रूट में क्या होता है, एक पॉजिटिव रूट में, इन रूट कह सकते हैं, इन रूट पॉजिटिव फोर्स जनरेटेड। ठीक है ना, पॉजिटिव फोर्स क्या होता है यहाँ पे, जनरेट करता है। वो क्या करता है, इसको वाटर को ऊपर की ओर खींचने का काम करता है। क्या करता है, वाटर को ऊपर की ओर खींचने का काम करता है। और इसमें भी हमने बात की थी जाइलम की। जाइलम क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या करता है, धक्का देता है, पुश करता है। क्या करता है, ऊपर की ओर, यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं हम लोग, ऊपर की ओर क्या करता है, पुश करता है। अगर किसी भी चीज़ को धक्का लगाया जाए, ठीक है ना, पुश किया जाए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है ना, एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कंज्यूम होगी। और ये रूट प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे जो रूट पॉजिटिव फोर्स बना है, रूट प्रेशर बोल सकते हैं इसे, रूट प्रेशर क्या होता जाएगा, यहाँ पे हाई होता जाएगा। जिससे क्या होगा, जो भी सॉइल के अंदर क्या पाया जाए, वाटर पाया जाए, वो ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। ठीक है ना, क्योंकि रूट में क्या पाया जाता है, रूट कैप भी पाया जाता है। रूट किसकी तरह काम करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। इसीलिए हम लेते हैं क्या, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो इसीलिए क्या होगा, इसमें जो सॉइल से पुश किया जाएगा, किसको, वाटर को पुश किया जाएगा अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के लिए किया जाएगा तो क्या होगी, इसमें एटीपी कंज्यूम होगी। और यही पूरा का पूरा जो मेथड है, ये कहलाता है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। दोबारा देख लेते हैं हम लोग, एक्टिव एब्जॉर्प्शन हमने क्या है, 4% वाटर किससे एब्जॉर्ब होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव है तो ऑब्वियसली क्या करती है, एटीपी कंज्यूम करेगी। अब इसमें क्या होगा, जब भी प्लांट के अंदर क्या हो, मोस्टली क्या होता है, नाइट में होगा ये। ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट बिल्कुल कम हो जाती है। ओके, अब क्या होगा, ये जो रूट है, रूट में क्या होगा, एक प्रेशर क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग बोल सकते हैं रूट पॉजिटिव फोर्स बोल सकते हैं। अब ये जनरेट क्यों होगा, जो जाइलम है, जितना भी जाइलम में क्या पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा, वाटर पाया जाएगा, इसको क्या करता रहेगा, ऊपर पुश करता रहेगा। जिससे क्या होगा, एक ब्लैंक स्पेस बनेगा जाइलम में। ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये क्या करेगा, इसको सक करने का काम करेगा। और धीरे धीरे जो सॉइल में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, वो अंदर की तरफ पुश होना चालू करता है। इससे एटीपी कंज्यूम होगी। इस पूरे के पूरे मेथड को ही हमने क्या बोला है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन स्मॉल अमाउंट इज कॉज्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ रूट्स और द पॉजिटिव फोर्सेज। ठीक है ना, जनरेटेड इन द रूट्स। दिस प्रोसेस मोस्टली हैपन्स व्हेन द ट्रांसपिरेशन इज़ वेरी लो। ट्रांसपिरेशन मतलब जब भी पानी किसमें, वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, और नेग्लेजिबल लाइक इन नाइट। नाइट में क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा, नेग्लेजिबल होगा। द रूट हैव ए मेजर रोल इन एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। फॉर द एब्जॉर्प्शन द पॉजिटिव फोर्स इज जनरेट इन द वाटर कॉलम प्रेजेंट इन द जाइलम। हमने भी यही बात की अभी जिसमें हमने एरो लगाए। ठीक है ना, ये क्या होगा, जाइलम में क्या होता है, एक प्रेशर बनता है। ठीक है ना, इन द रूट विच इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर। बाय दिस फोर्स लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर द रूट फोर्सफुली पुल द
सॉइल वाटर, पुल द सॉइल वाटर एंड एब्जॉर्ब इट, ठीक है ना। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या करती है, रिक्वायर करती है, खर्च करती है, ठीक है ना, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द रेस्पिरेटरी सेल्स ऑफ द रूट, जो कि कहाँ से प्रोवाइड की जाती है, रेस्पिरेटरी सेल से। द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इज़ 2 to 4% ऑफ द टोटल एब्जॉर्ब वाटर। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके दो मैकेनिज्म हमने देखे हैं वाटर एब्जॉर्ब की, एक थी पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक थी एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में आता है पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक आता है पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट। पाथवे का मतलब ये कहता है जाइलम में क्या पाई जाएंगी, सेल पाई जाएंगी। जाइलम में क्या पाई जाएंगी, सेल पाई जाएंगी। तो सेल में से होकर वाटर किस प्रकार से जाए, सेल में से होकर वाटर किस प्रकार से जाए, इसको हमको समझना है, ठीक है ना। इसको क्या करना है, हमको समझना है। समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ये होता है तीन मेथड से। फर्स्ट होता है एपोप्लास्ट मेथड, एपोप्लास्ट पाथवे। ओके, सेकंड होता है सिंप्लास्ट पाथवे, सेकंड होता है सिंप्लास्ट पाथवे। थर्ड होता है वॉक्यूलर पाथवे। वॉक्यूलर पाथवे, ओके। वॉक्यूलर जो वर्ल्ड बना है ये किससे बना है आपको पता है, वैक्यूल से बना है। वैक्यूल जो कि एक सेल के अंदर पाई जाती है, जो कि क्या पाई जाती है, एक सेल के अंदर पाई जाती है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक सेल बना रहा हूँ जो कि तीनों पाथवे को क्या कर देगी, हमारे अच्छे से डिस्क्राइब कर देगी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से ओके। अब आप ये सोचेंगे सेल कैसे, तो हमने बात की है इसमें एक बीच में सेंटर सेल बनाई है। क्या बनाई है, एक बीच में सेंटर सेल बनाई है। इसमें बीच में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, ब्लैंक स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यहाँ पे गैप बनाए हैं हमने, यहाँ पे गैप बनाया है, ओके। इसके जो सेंटर में क्या होती है, मोस्टली प्लांट में हम जब भी बात करते हैं इसके सेंटर में क्या पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, पेरिफेरी की तरफ पाया जाता है, इस तरफ पाया जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है जो दो लाइनें बनाई हैं हमने, एक ये और एक ये क्या है, सेल वॉल का रीजन है। ये क्या है, सेल वॉल का रीजन है। ये पूरी की पूरी हमने सेल बनाई है। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। आपको पता ही है लिक्विड पाया जाता है किसके, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ओके। क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये हो जाएगी आपकी वैक्यूल, जो कि हमने वैक्यूल के रूप में देखा है, ओके। यहाँ पे तीन चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको। ये पूरा का पूरा रीजन है, ये क्या है, सेल वॉल का रीजन है, ये जो है बना रखा है। इसके जो दो सेल के बीच के, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, हमेशा ब्लैंक स्पेस पाया जाता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का हो, जैसे कि वाटर का हो सकता है, मिनरल्स का हो सकता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर ऊपर से क्या आ रहा है, अगर ऊपर से फूड आ रहा है तो फ्लोएम की अगर बात करेंगे तो फूड भी आएगा, तो इसी के ज़रिए होगा। तो हमने तीन चीज़ बात कर ली। इसमें सेंटर में क्या वैक्यूल है, न्यूक्लियस साइड में पाया जाता है क्योंकि, ओके। तो इसमें फर्स्ट की हम लोग बात करें एपोप्लास्ट की, किसकी हम लोग बात करें, एपोप्लास्ट की। अगर पानी को अगर क्या किया जाए,
पानी को किसके द्वारा, वाटर की जो सेल की जो क्या होती है सरफेस होती है, मतलब सिर्फ सेल वॉल होती है, इसके बीच में जो क्या होता है स्पेस पाया जाता है, इसके ज़रिए क्या किया जाएगा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है ना, एक सेल से दूसरी सेल में। मैंने यहाँ एरो लगा है, इस प्रकार से क्या किया जाए, यहाँ से क्या आया, वाटर एंटर हुआ, ओके, यहाँ से क्या हुआ, वाटर एंटर हुआ, और जो इस सेल वॉल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, इस प्रकार से जो स्पेस पाया जा रहा है सेल वॉल का यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से होता हुआ कहाँ पहुँच जाए, लीफ तक अगर पानी पहुँच जाए, लीफ तक अगर क्या हो जाए, पानी पहुँच जाए, ठीक है ना, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, जो कि हमने फर्स्ट में देखा है, एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। और ये क्या होता है, नॉन लिविंग पाथवे भी बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, नॉन लिविंग पाथवे भी बोला जाता है, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वाटर के लिए क्या होती है, हमेशा परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। वाटर के लिए जो सेल वॉल होती है हमेशा परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, जिसमें क्या होता रहता है, अनकंट्रोल्ड रूप से क्या होता रहता है, वाटर डिफ्यूज़ होता रहता है, वाटर डिफ्यूज़ होता रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाता रहेगा, इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं लग रही है, ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार की क्या है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऊर्जा नहीं लग रही है, ओके। तो ये फर्स्ट हो जाता है आपका एपोप्लास्ट पाथवे। फिर सेकंड बात आती है किसकी, सिम्प्लास्ट पाथवे। हमने बीच में क्या बनाए हुए, प्लाज्मोडेस, ये क्या बनाए थे, मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम, क्या बनाए, प्लाज्मोडेस्माटा, जिनको हमको क्या बोला है, जो ये छिद्र पाए जा रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो ब्लैंक स्पेस पाए जा रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अगर इस प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से अगर क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है, इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब कैसे किया हमने, यहाँ से हमने क्या डाला, वाटर, ठीक है ना, यहाँ से हमने क्या डाला, वाटर डाला, यह क्या था, प्लाज्मोडेस्माटा था, प्लाज्मोडेस्माटा से वाटर क्या हुआ, दोनों भागों में बट जाएगा, वैक्यूल के बिल्कुल साइड से बट जाएगा, यहाँ से जो साइटोप्लाज्म से होता हुआ एक आंच चल जाएगा, दूसरे प्लाज्मोडेस्माटा से निकल जाएगा, दूसरे प्लाज्मोडेस्माटा से सेकंड नेक्स्ट जो सेल होगी इसमें चल जाएगा। इस विधि द्वारा अगर ये हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हम लोग सिम्प्लास्ट, क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, सिम्प्लास्ट पाथवे होता है। इसको इस प्रकार से कहा जाता है, जब भी वाटर का और मिनरल्स का, या कह सकते हैं आयंस का ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से हो, प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से हो, किसकी हेल्प से हो, प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से हो, जो कि ये हैं और ये हैं। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्या, सिम्प्लास्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो सिम्प्लास्ट वाला मेथड है, इसमें क्या होती है, हमेशा एनर्जी कंजप्शन होता है, मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, हमेशा पाई जाती है। फिर थर्ड आता है क्या, वैक्यूलर पाथवे, वैक्यूल वर्ल्ड बना है वैक्यूल से। जब भी क्या हो, हमेशा वाटर को किसके ज़रिए निकाला जाए, यहाँ से मैं बना रहा हूँ ये कंडीशन, ठीक है ना, वैक्यूल के अंदर से एब्जॉर्ब करके कहाँ किया जाए, सेकंड जो सेल होगी इसमें ट्रांसफ़र किया जाए, किसमें, वैक्यूल की हेल्प से क्या किया जाए, नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र किया जाए। तो इस पाथवे को हम लोग बोलते हैं क्या, वैक्यूलर पाथवे, क्या बोलते हैं, वैक्यूलर पाथवे, जिसमें क्या होती है, इन दोनों में हम लोग सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, क्या होती है, हमेशा एनर्जी कंज्यूम होती है। तो अभी हमने तीन पाथवे देखे, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। फर्स्ट है एपोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, जो सेल वॉल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, सेल वॉल के बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, और स्पेस क्या होता है, वो परमिएबल होता है, इसमें वाटर आसानी से क्या हो सकता था, डिफ्यूज़ हो सकता था। जो सेल वॉल थी इसके बीच में आसानी से वाटर क्या हो सकता था, डिफ्यूज़ हो सकता था, ठीक है। तो इसके ज़रिए अगर हो रहा है पाथवे, मतलब एक सेल से दूसरी सेल में वाटर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है ना। यदि वाटर किसके ज़रिए जा रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन,
तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपलेस्ट पाथवे। और यदि वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, वैक्यूल की हेल्प से हो रहा है। वैक्यूल क्या बनाई है हमने, सेंटर में बनाई है, वैक्यूल की हेल्प से हो रहा है, तो हम लोग इसे बोलेंगे वैक्यूलर पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे था, इसमें डिफ्यूजन मेथड काम कर रहा था। सिंपलेस्ट और वैक्यूल में ऑस्मोसिस काम कर रहा था, ठीक है ना। क्या काम कर रहा था, ऑस्मोसिस मेथड काम कर रहा था। ऑस्मोसिस मेथड है, ये हमेशा क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, इसीलिए हमने बोला सिंपलेस्ट और वैक्यूलर पाथवे। सिंपलेस्ट और वैक्यूलर पाथवे में क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी। एपोप्लास्ट पाथवे में कभी भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, ठीक है ना, एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं क्या है। पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट, pathway of water in plant. Now, after the entry of water in plants from the root hair, it can reach to xylem within the roots mainly by three pathway: एपोप्लास्ट, सिंपलास्ट और वैक्यूलर। फर्स्ट आता है एपोप्लास्ट पाथवे, जिसे हमने नॉन लिविंग बोला है क्योंकि इसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, ठीक है ना। द एपोप्लास्टिक movement of water occurs exclusively through the intercellular spaces and the walls of the cells. Intercellular spaces, ठीक है ना। इंटरसेलुलर का मतलब होता है दो सेल के बीच में क्या पाया जाता है, इंटर का मतलब होता है हमेशा दो, ठीक है ना। दो के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, ये कंडीशन ये वाली, ठीक है ना, ये वाली जो स्पेस है इसके द्वारा, ठीक है ना। दिस रूट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट रूट, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ वाटर इज अनकंट्रोल्ड एंड थ्रू डिफ्यूजन। हमने भी यही बोला, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। जो रूट की जो क्या होती है, जाइलम की क्या होती है, एंडोडर्मिस उसकी, ठीक है ना। इन द प्लांट इन विच सुबेरिन इज प्रेजेंट, सुबेरिन इज इम्परमिएबल टुवर्ड्स वाटर, देयरफॉर फ्लो ऑफ वाटर by the pathway cannot be through endodermis. Thus, the flow of water from endodermis cells is done by the cell membrane. The path of water is called transmembrane pathway, जिसको हमने इस प्रकार से पेन से यहाँ पे समझाया, पेन से यहाँ पे लिखा भी है एपोप्लास्ट पाथवे। इस प्रकार से अगर हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग एपोप्लास्ट, ओके। फिर नेक्स्ट बात आई थी किसकी, सिंपलास्ट की। When the water is transmitted from one cell to the other cell through plasmodesmata, ठीक है ना, then this kind of flow path is called simplest pathway. This type of flow is done by the action of osmosis and requires energy. Energy क्या होगी इसमें लगेगी। This path is also called living path, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसमें, ठीक है ना। Vacuolar pathway. In this type of flow the water enters from one cell to the other cell through plasma membrane, not by plasmodesmata. The water passes through the tonoplast on the vacuole. This process is also done by osmosis and it requires energy, ठीक है ना। अगर ये मेथड से क्या हो रहा है, यहाँ पे वैक्यूलर में हो रहा है, तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या, वैक्यूलर पाथवे। और जो अगर इसके जरिए हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा से हो रहा है, तो इसको बोल देंगे हम लोग सिंपलेस्ट पाथवे। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।